साथियों, हम सब जानते ही हैं कि परिषदीय विद्यालयों में अब तक प्रेरणा लक्ष्य का निर्धारण सिर्फ प्राथमिक कक्षाओं यानी कि 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए किया गया था। लेकिन हाल ही में एक आदेश आया है जिसके जरिए यह कहा गया है कि अब प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 6, 7, 8 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए भी निर्धारण किया जा चुका है। इन लक्ष्यों का निर्धारण मंथली वाइज सेट किया गया यानी कि हर महीने का अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उस आदेश को जिसके जरिए ये निर्धारण हुआ है और उसके बाद हम नज़र डालेंगे इन लक्ष्यों पर भी। सबसे पहले इस ओर दिया गया आदेश 25 अगस्त 2021 को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी की ओर से नगर और ग्रामीण क्षेत्र के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसमें यह लिखा गया है कि कक्षा 6, 7 व 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के माहवार भाषा व गणित का प्रेरणा लक्ष्य या लर्निंग आउटकम निर्धारित कर लागू करने का निर्देश दिया गया है। उक्त के क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सेवापुरी, डायट मेंटर व एसआरजी के 6 सदस्यीय समिति द्वारा कक्षा 6, 7 व 8 के छात्र छात्राओं हेतु माहवार प्रेरणा लक्ष्य या लर्निंग आउटकम निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। कक्षा 6, 7, 8 के लिए निर्धारित किए गए प्रेरणा लक्ष्य दिए गए अगले टेबल में हमें ये लक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसका विभाजन यूँ किया गया है कि पहली कॉलम में कक्षा दी गई है, दूसरे में महीने का नाम, तीसरे में हिंदी का लक्ष्य और चौथे में गणित का लक्ष्य। इसमें यह देखा जा रहा है कि महीनेवार जो विभाजन किया गया है वो 2-2 महीने के अंतराल पर किया गया है, यानी कि अगस्त से सितंबर है पहला चरण, दूसरा चरण अक्टूबर से नवंबर और तीसरा दिसंबर से जनवरी। तो सबसे पहले हम लोग कक्षा 6 का हिंदी का और गणित का लक्ष्य देखते हैं। कक्षा 6 के लिए महीने अगस्त व सितंबर के लिए हिंदी का लक्ष्य तय किया गया है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना। आपको याद होगा प्राथमिक कक्षाओं में यह उत्तर बोल पाना होता था, लेकिन कक्षा 6, 7, 8 के लिए छोटे अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिख पाना, ये है हिंदी का लक्ष्य। अब देखते हैं गणित का लक्ष्य। पहला है संख्या और संख्यांक में अंतर स्पष्ट करना। दूसरा, अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण करना। कक्षा 6 के लिए ही अक्टूबर व नवंबर के लक्ष्य यूं हैं। हिंदी में दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना यानी कि मेक सेंटेंसेस। और गणित के 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है घंटा, मिनट व सेकंड से संबंधित जोड़ व घटाव के प्रश्नों को हल कर पाना। दूसरा, दी गई संख्याओं का लस और मस ज्ञात करना। तीसरा, रेखा किरण व रेखा खंड में अंतर बताना। अब कक्षा 6 के ही तीसरे चरण की दिसंबर से जनवरी की बात करते हैं। इसमें हिंदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। विभिन्न बिंदुओं यथा त्योहार, मेला, घटना, खेल, यात्रा आदि पर अपने अनुभवों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। इसमें इन बच्चों की राइटिंग कैपेबिलिटी देखी जाएगी। दूसरी ओर गणित के 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला है क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को हल करना। दूसरा, भिन्न से संबंधित जोड़ व घटाना के प्रश्नों को हल करना। आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ओर। इसके पहले चरण यानी अगस्त व सितंबर के लिए हिंदी का लक्ष्य है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना। दूसरी ओर गणित के लक्ष्य 2। पहला, भिन्न से संबंधित जोड़ व घटाना के प्रश्नों को हल करना और दूसरा, परिमेय संख्याओं की समझ तथा परिमेय संख्याओं को परस्पर जोड़ना व घटाना। कक्षा 7 के दूसरे चरण यानी कि अक्टूबर व नवंबर के लिए हिंदी के लक्ष्य निर्धारित जो किए गए हैं वो है दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना, मेक सेंटेंसेस। और गणित में 3 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला, बीजीय संख्याओं की समझ तथा परस्पर जोड़ व घटाव करना। दूसरा, प्रतिशत की समझ तथा किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना। तीसरा लक्ष्य, ज्यामितीय आकृतियों जैसे त्रिभुज, आयत व वर्ग का निर्माण करना।
कक्षा 7 का तीसरा चरण दिसंबर व जनवरी के लिए हिंदी लक्ष्य विभिन्न परिवेशीय विषयों पर निबंध लिखना। और गणित के लक्ष्य हैं बीजीय संख्याओं का परस्पर गुणा व घातांक की समझ, और दूसरा है ब्याज की समझ व ब्याज ज्ञात करना। अब चलते हैं आखिरी कक्षा 8 की ओर। कक्षा 8 के पहले चरण अगस्त व सितंबर के लिए हिंदी का लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है वो है बड़े अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना। और गणित में 2 लक्ष्य निर्धारित हैं। पहला, परिमेय संख्याओं में परस्पर जोड़ व घटाव करना, व दूसरा परिमेय संख्याओं में परस्पर गुणा व भाग करना। कक्षा 8 के दूसरे चरण अक्टूबर व नवंबर के लिए हिंदी का लक्ष्य है मुहावरों और लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग करना। और गणित के 2 लक्ष्य हैं। पहला, संख्याओं का वर्ग व वर्गमूल ज्ञात करना, और दूसरा संख्याओं का घन व घनमूल ज्ञात करना। कक्षा 8 का तीसरा चरण दिसंबर व जनवरी, इसके हिंदी का लक्ष्य है विभिन्न सामाजिक विषयों पर निबंध लिखना। और गणित के फिर से 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। पहला, चतुर्भुज की रचना करना, दूसरा क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करना। इस पत्र के अंत में बेसिक महोदय ने यह लिखा है कि उपरोक्त लक्ष्य के सापेक्ष कक्षा 6, 7 व 8 के छात्र छात्राओं का प्रेरणा लक्ष्य या लर्निंग आउटकम प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। तो आशा है साथियों आपको ये 6, 7, 8 के प्रेरणा लक्ष्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आप भी अपने स्तर पर इन बच्चों को ये लक्ष्य प्राप्त कराने की भरपूर कोशिश करें। ऑल द बेस्ट। और अगर मेरा यह वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के संग शेयर करें, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी लिखें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को दबाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।